बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, यह जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगी और अब यह जानकारी मिल रही है कि उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। मायावती ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वो नाराज थी कि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं मिल रही। प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। प्रकाश। सुशांत, अभी कुछ देर पहले ही जो है वो अपने सारे सांसदों के साथ मायावती आई संसद भवन में, और हालांकि संसद दोनों ही सदन जो है डन है, पर वो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति और चेयरपर्सन जो राज्यसभा के हैं उनके कमरे में गई, और जैसा कि उन्होंने जो सुबह कहा था कि वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो अभी तक हालांकि वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुई, पर ऑफिस जो है इस बात को कंफर्म कर रहा है, चेयरमैन ऑफिस की, वहां पे उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी प्रकाश, अब इसमें आगे की प्रक्रिया क्या है? क्या ये इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा या हामिद अंसारी अब उन्हें बुलाकर बात करेंगे? क्या स्थिति है आगे की? देखिए, आगे की स्थिति की जहां तक बात है तो इस वक्त जो विपक्ष की एकता की बात की जा रही है उसके तहत जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, जिसमें बीएसपी जो है विपक्ष के अन्य दलों के साथ है, खासकर समाजवादी पार्टी के साथ है। तो उसमें जब सदन में भी सुबह सब चीजें हो रही थी तो उस वक्त कई नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश की, उनको रोका गया कि आप इस तरह की बातें ना कहिए, और अनौपचारिक रूप से भी है सेंट्रल हॉल में कई अन्य दलों के नेताओं ने उन्हें कहा कि आप इस्तीफा ना दें। लेकिन जो लगातार मैं सुबह से ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है मायावती जी की, क्योंकि उनको पता है कि जो 9-10 महीने बचे हैं राज्यसभा के, उसके बाद क्या होगा। अगर कुछ करना है तो यही एक ऐसा मौका है कि वो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर सहारनपुर वाले दलित के मुद्दे को उठाएं, और उसके बाद फिर से जो है अपनी खोई हुई जो जमीन है दलित राजनीति की, उसको फिर से पकड़ मजबूत करने के लिए यही एक ऐसा मौका है कि उन्हें फिर से मजबूती से इस मुद्दे को उठाना होगा। भले उसके लिए उनको अपने 8 और 10 महीने जो उनके बाकी हैं उसको छोड़ना भी पड़े, तो उसका मोह त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दोबारा आना भी चाहे तो संख्या बल विधायकों की इतनी है ही नहीं कि उनको जो है राज्यसभा में आने का मौका मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो वक्त है वो फिर से अपनी दलित राजनीति को चमकाएं, आगे बढ़ें, पूरे राज्यों में जाएं, हर जगह अपने धरना प्रदर्शन करें और फिर से एक सिंपैथी वेव लेने की कोशिश करें, सबको बताएं अपने जो उनका वोट बैंक है कि मैंने देखिए इस्तीफा दे दिया, आप लोग का मुद्दा उठाया, उसको सुना नहीं गया। ऐसी स्थिति में क्योंकि वो लगातार जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी हवाला दे रही थी, सुबह जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने भी जो है हिंदू बिल लाने की कोशिश की थी, तो सरकारों ने जो है उन्हें पेश नहीं करने दिया, जबकि वो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने बाहर आके फिर संसद भवन के मीडिया को ही बताया था अपने इस्तीफे की बात। तो मैं भी ऐसा कर रही हूँ। तो अब उन्हें सारे दलित नेताओं की याद आने लगी है और फिर से अपने पुराने काम करते हैं। मायावती का जो आज गुस्सा था वो दर्शकों को एक बार दिखा देते कि पूरा वाकया हुआ क्या। मानसून सत्र चल रहा है, राज्यसभा में मायावती बोलना चाहती थी, लेकिन जब उनको नहीं बोलने दिया गया तो वो नाराज हो गई। वो पूरा वाकया देखिए पहले आप। ये मायावती का जो गुस्सा था कि उन्हें राज्यसभा में